सावन मास में शिव भक्ति चरम पर होती है और कांवड़ यात्रा इसका सबसे प्रमुख रूप मानी जाती है। हर साल लाखों शिव भक्त गंगाजल लेने के लिए पद यात्रा करते हैं और भगवान शिव को अर्पित करते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और अनुशासन का प्रतीक है। चाहे उम्र कोई भी हो, कांवड़ियों में एक विशेष ऊर्जा देखने को मिलती है। चारों ओर बोल बम के जयकारे गूंजते हैं और वातावरण भक्तिमय हो जाता है। लेकिन इस परंपरा की जड़ें बहुत गहराई में हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत समुद्र मंथन की उस पौराणिक कथा से मानी जाती है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया था। इस मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसने तीनों लोकों को संकट में डाल दिया। तब भगवान शंकर ने संसार की रक्षा के लिए उस विष का पान किया। उनका शरीर तपने लगा। इसे शीतल करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया। तभी से श्रावण मास में गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा जल सबसे पवित्र जल माना गया है। जब इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो यह भगवान शिव को शांति प्रदान करता है और भक्तों को पुण्य। श्रावण मास में गंगा में स्नान और गंगा जल लाने से पापों का नाश होता है और इच्छाएं पूरी होती हैं। इसी विश्वास के साथ कांवड़िए गंगा जल लेने की यात्रा करते हैं। गंगा से जल भरना और उसे शिवधाम तक पहुंचाना एक कठिन लेकिन पुण्यदायी कार्य माना जाता है। प्रारंभ में कांवड़ यात्रा सिर्फ साधु संतों तक सीमित थी। ये तपस्वी गंगा से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते थे। उनके पास सुविधा के साधन नहीं होते थे, इसलिए वह पूरी तरह पैदल यात्रा होती थी। कंधे पर बांस की लकड़ी और उस पर लटकती 2 कलश, यही कांवड़ की पारंपरिक पहचान थी। धीरे धीरे यह परंपरा आम लोगों में भी फैल गई और हर वर्ग, हर उम्र के लोग उसमें शामिल होने लगे। समय के साथ कांवड़ यात्रा का स्वरूप भी बदला है। आज जहां बहुत से भक्त अब भी पैदल यात्रा करते हैं, वहीं कुछ लोग बाइक, ट्रक या साइकिल से भी इस यात्रा में शामिल होते हैं। जगह जगह लंगर, विश्राम स्थल और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। हालांकि पारंपरिक पद यात्रा की बात ही कुछ और है। इस कठिन यात्रा में भक्तों की निष्ठा और समर्पण देखने लायक होती है। उनका संकल्प और भक्ति आधुनिकता के बीच भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हरिद्वार, गंगोत्री और ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थलों से गंगाजल भरकर शिव धामों की ओर यात्रा करना उत्तर भारत की प्रमुख परंपरा है। नीलकंठ महादेव, काशी विश्वनाथ और वैजनाथ जैसे शिवलिंग प्रमुख स्थल हैं जहां कांवड़िए जल चढ़ाते हैं। इन मार्गों पर यात्रा के दौरान पूरे माहौल में भक्ति, अनुशासन और उत्सव का माहौल होता है। लाखों लोग सड़क किनारे सेवा करते हैं और कांवड़ियों का स्वागत करते हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि अनुशासन और संयम की भी परीक्षा है। कांवड़ उठाने वाले भक्त कई नियमों का पालन करते हैं, जैसे नंगे पांव चलना, गंगा जल को धरती पर न रखना, शराब और मांस से दूरी बनाना और सात्विक आहार का पालन करना। यह नियम उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध बनाते हैं। यात्रा के दौरान अनुशासन और त्याग की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कांवड़ यात्रा आस्था, परंपरा और तपस्या का अद्भुत संगम है। समुद्र मंथन से जन्मी यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत और प्रभावशाली है। यह केवल एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि समर्पण, सेवा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। श्रावण के महीने में शिव भक्तों की यह यात्रा उन्हें आत्मिक संतोष देती है और समाज को एकजुटता व सेवा की भावना सिखाती है। यही कारण है कि हर साल यह परंपरा और विशाल रूप में देखने को मिलती है। अगर आपको ये जानकारी सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय महादेव, हर हर